वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम जो एक्सरसाइज करेंगे, जो चैप्टर करेंगे, चैप्टर में आज हम लूप करेंगे। लूप का यूज़ कहाँ होता है, कहाँ यूज़ नहीं होता, लूप अगर मिड में आए तो कैसे लिखा जाता है और इसमें वॉवल्स का क्या काम है। इन सब के लिए आपने ये वीडियो फुल वॉच करनी है। अगर आप न्यू हैं और आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आप पूरी ये शॉर्ट हैंड की सीरीज स्टार्ट से एंड तक पूरी फुल वॉच करें, उसे देखें, जिसमें हमने वॉवल्स किए हैं, स्ट्रोक्स किए हैं और कुछ हमने ग्रामर लॉक्स किए हैं, हमने फिजियोग्राफी की है। जैसे कि लास्ट चैप्टर, हर चैप्टर के कुछ स्पेसिफिक फिजियोग्राफी है, कुछ एक्सरसाइज है, कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें ज्वाइनिंग करना सिखाई है। तो आप लोगों ने उसको स्किप नहीं करना, उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका हाथ बैठ जाए। आज हम जो चैप्टर करने चाह रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, जिसमें हम लूप एस एंड लूप STR यानी ST और STR हम लूप यूज़ करते हैं। लूप इन दोनों में ही यूज़ होती है। सही है, जो लूप का काम है वो इन्हीं दो में है। तो इसके लिए आज हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। द कम्बिनेशन ST is a system missed past tense is presented by loop made half length of the stroke। loop क्या होता है? half length of the stroke, यानी स्ट्रोक का ये हाफ होता है। जैसे ST होता है, अब मैं लिख लूँ P मैं फुल लगाती हूँ, ओके, P, तो इसका हाफ होगा यूँ, ठीक है, हाफ, इसका हाफ, ये स्ट्रोक फुल स्ट्रोक है और इसका हाफ जो होगा वो लूप होगा। ओके, तो आज हम करने जा रहे हैं, हम ये कहते हैं लूप क्या होता है? स्ट्रोक का हाफ जो साइज होता है वो हमारा लूप होता है। द कम्बिनेशन ST इज अ स्टीम मिस्ट पास्ट इज presented by a loop made a half length of the stroke which is attached, okay, half length of the stroke। ये क्या होता है? हाफ लेंथ होता है। स्ट्रोक का जो हाफ लेंथ होता है वो लूप होता है। अब इसमें हम क्या पढ़ें? अब जैसे कि वर्ड्स है सीम, ओके, इट्स अ वर्ड सीम, सीम। अब मैं इसके ऊपर अगर मैं कोई वर्ड लिखूं स्टीम, ओके, ये सीम हो गया, एस का सर्कल हो गया, एम हो गया सीम, ई का वावल सीम। अब मैं लिखती हूँ स्टीम, ST का लूप आ गया, फिर M आ गया, तो ये क्या हो गया? स्टीम। इसी तरह वर्ड्स है सॉन, 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 स्टोन, ST का लूप और N, स्टोन। सेक, सेक, अब इसके ऊपर वर्ड आएगा स्टेक, सेक, and this one is take। lace, laced, ओके। तो इसमें हमने लूप की हम बात करें तो लूप क्या होता है? स्ट्रोक का जो हाफ होता है वो लूप होता है। लूप कहाँ यूज़ होता है? ST में यूज़ होता है, STR में यूज़ होता है। हम अब यहाँ मज़ीद ये भी हम पढ़ेंगे, लूप अगर मिड में आ जाए और मिड में आए और वॉवल्स भी आए, क्योंकि वॉवल्स लूप ये तो चलता रहेगा ना। लूप हमारे जो वॉवल्स हम स्टार से पढ़ रहे हैं, हमने फिजियोग्राफी में भी पढ़ा, हमने उसमें डिप्थन, ट्राइफून और बहुत सारे चैप्टर्स में हमने, क्योंकि सारा ये बेस जो शॉर्ट है ना, ये साउंड पे है, साउंड की ग्रिप पे है, आपके वॉवल्स कितने अच्छे हैं, प्रैक्टिस है, ये सारा उसी पे है। अब यहाँ हम लिख लेते हैं पास, पास, ओके। अगर हम पढ़ें पास्ट, देख लीजिए हाफ लूप है और ये भी वर्ड सेम है,
चीज़ों में सेम नहीं आया, चेंज नहीं आया, बट लूप लग गया है। एस टी, जहाँ भी एस टी आ जाए वहाँ लूप लग जाएगा। जैसे स्टेक स्टार्ट में था, लूप लग गया। तो हमने आज ये पढ़ा। अब हम जो आगे जो चीज़ हम करेंगे, अब हम करने वाले हैं कुछ ये। द सर्कल एस द एस टी लूप इज रिटन विद द लेफ्ट मोशन। जी, एस टी जो लूप होगा, सेकेंड हमारा पार्ट क्या है, जो एस टी लूप होगा उसको हम लेफ्ट मोशन में लिखेंगे। हमने पढ़ा कि एस टी जो लूप होगा वो लेफ्ट मोशन में स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ एंड द इनसाइड द कर्व होगा। स्ट्रेट स्ट्रोक में ये लेफ्ट मोशन में होगा, और जो एस टी लूप इस लेफ्ट मोशन स्ट्रेट स्ट्रोक एंड कर्व इनसाइड। कर्व के ये अंदर से लगाया जाएगा, बट स्ट्रेट स्ट्रोक के ये लेफ्ट मोशन पे लगेगा। ओके, राइट मोशन नहीं, लेफ्ट मोशन पे ये लगेगा। सिंस द फाइनल वॉवल एक्वायर फाइनल स्ट्रोक इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द प्लेस फॉर द वॉवल साइन, इन फॉलोइंग दैट एस टी लूप कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फाइनली। एस टी लूप फाइनल में नहीं लगता, ये स्टार्ट में होता है, बिगनिंग ऑफ स्ट्रोक। सिंस, ठीक है, बिगनिंग ऑफ स्ट्रोक में ये लगता है। Like the circle S2, the ST loop is always read at the beginning of the stroke and last at the end. या तो ये स्टार्ट में लगता है या तो ये एंड में लगता है। आपने देखा इसमें हमने वर्ड्स किए हैं, स्टीम स्टार्ट में लग गया, स्टोन स्टार्ट में लग गया, बट लेस्ट ईडी की साउंड आ रही थी, ये आखिर में लग गया। ओके, तो यहाँ यही हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा लूप है, एस टी का जो लूप है, या तो स्टार्टिंग में बिगनिंग या ये एंडिंग, ये या तो स्टार्ट में लगता है या तो ये आखिर में लगता है, मगर ये अब तक दरमियान में नहीं लगा गया। ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं। ओके, जैसे पास्ट है। ओके, अगर पास्ट है, बेस्ट है और बेस्टो है, ठीक है, यानी लूप के दरमियान अगर कोई स्ट्रॉन्ग वॉवल आ जाए, दो लूप लग गए हैं, सही है, एक लूप है, ठीक है, जैसे कि है बेस्ट, BEST बेस्ट, ठीक है, फिर इसके ऊपर एक और वर्ड हम पढ़ रहे हैं बेस्टो, ठीक है, दोनों को आपने ध्यान से देखना है। अब ये बेस्ट है, ओके, बेस्ट है, एसटी का लूप है, इसको थोड़ा सा आपने लाइट लेना है, बेस्ट है। अब ये क्योंकि यहाँ हम एसटी का लूप ले रहे हैं, यहाँ ऊ का भी वावल आ रहा है, बेस्टो, तो हमने क्या करना है, बेस्टो, हम स्ट्रोक फुल करेंगे। ओके, हमने स्ट्रोक को फुल लिखना है अगर दरमियान में कोई वावल आता है, ठीक है। बेस्ट होता, चलो हम बी के साथ एस टी का लूप लगाते, मगर बेस्टो यानी बी के साथ एस फिर टी के साथ ओ, बेस्टो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कहीं ऐसा हो जाए तो आपने वर्ड पूरा लिखना है। अब है रस्ट, ठीक है, रस्ट, RUST रस्ट, और अगर आ जाए रस्टी, क्या करेंगे, वही रूल है, रस्ट है RST रस्ट, ठीक है, रस्ट, रस्टी ऐसा होगा, आर के साथ ST और फिर आई, रस्टी, 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 रस्ट एंड रस्टी, सही है। आप इन चीज़ों को ध्यान से देखना है। अब एक वर्ड है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, अब इसमें ओ एन के साथ ST, ऑनेस्ट, ओ एन के साथ ST लग गया, ऑनेस्ट। अब वर्ड आ जाए ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी यानी ओ के साथ NST, ऑनेस्टी, यही होगा ना, ये डैश है, ओके,
ऑनेस्टी यानी ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ये होगा। अब इसी तरह वर्ड है फ्यूज्ड। हमने कहा कर्व स्ट्रोक के इनसाइड लगेगा, जो हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक होगा, कर्व जो भी कर्व स्ट्रोक होते हैं, कर्व कौन से होते हैं, एफ वी इथ दी, ये कर्व है ना, मतलब लेटे हुए हैं, सही है। इस जैसे जितने भी एफ वी इथ दी जितने भी वर्ड्स होंगे जो कर्व स्ट्रोक माने जाते हैं, उनमें जो हमारा एस टी का लूप होगा, यानी जो एस टी लगेगा वो इनसाइड लगेगा। यानी जैसे कि फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड, अब मैं रीफ्यूज्ड, ओके, एफ और एस टी, रिफ्यूज्ड, अब रिफ्यूज्ड, ओके, फ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड। अब आगे है ओपोज्ड, 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 ठीक है। ओ का वावल पी और एस टी के बाद ये पी के बाद ओ एस टी, ओपोज्ड, ओपोज्ड, ठीक है। ये वर्ड क्या है, ओपोज्ड। फिर आ जाता है डिस्पोज, इसके साथ ही ये वर्ड बनाया है डिस्पोज्ड, 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 ओके। आपने बहुत अच्छे से इसको सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। बेस्ट है, बेस्ट के साथ बेस्ट हो। जब ऐसे वर्ड आ जाए, दरमियान में कोई वावल आ जाए, तो क्या होगा, स्ट्रोक फुल लिखा जाएगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, फ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड, अपोज्ड, डिस्पोज, तो ऐसे वर्ड बहुत सारे आएंगे, इसलिए आपने इसकी बहुत ज़्यादा अच्छे वाली प्रैक्टिस करनी है। अब हमने एक चीज़ पढ़ना है, एस टी आर। हमने अभी पढ़ा है, एस टी पढ़ा है कि एस टी एक स्मॉल हुक है, कहाँ यूज़ होता है, स्ट्रेट स्ट्रोक में यूज़ होता है, कर्व के इनसाइड यूज़ होता है। हमने ये चीज़ हमने पढ़ा है, एस टी की बात की। अब हम बात कर रहे हैं, हमारा जो सेकंड टॉपिक है, इसी ही चैप्टर का हिस्सा है, टॉपिक का हिस्सा है, वो है हमारा एस टी आर, ठीक है। एस टी आर की क्या बात है, ये बड़ा लूप होता है, ओके, ये एक बड़ा लूप होता है। द लास्ट लूप एक्सीडिंग सेकेंड एंड थर्ड ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, ये लेंथ का दूसरा या तीसरा हिस्सा होता है। विच इट इज अटैच रिप्रेजेंट एस टी आर। एस टी आर लूप इज नेवर रिटन एट द बिगनिंग ऑफ द आउटलाइन। ये जैसे कि एस टी लूप हमने कहा स्टार्ट ऑफ बिगनिंग ऑफ वर्ड, स्ट्रोक कॉन्सोनेंट के स्टार्ट में यूज़ होता है, बट एस टी आर ऐसा वर्ड है, ये स्ट्रोक के एंड में यूज़ होता है, यानी स्ट्रोक के आखिर में यूज़ होता है, ओके। Like the circle S and the STR loop, the STR loop is written at the left motion to the stroke, हो सकता है to the curve, हो सकता है ये लेफ्ट मोशन में लिखा जाता है। स्ट्रेट स्ट्रोक इनसाइड द कर्व। हमने क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं लाइक द सर्कल एस एंड द एस टी लूप इज द एस टी लूप इज रिटन विद द लेफ्ट मोशन टू द स्ट्रेट स्ट्रोक। स्ट्रेट स्ट्रोक ये लेफ्ट मोशन में होता है इनसाइड द कर्व। बात वही है, जो एस टी के रूल हैं वही है, बस साइज़ का फ़र्क है। एस टी जो होता है साइज़ में छोटा है और ये स्टार्टअप में लिखा जाता है, जबकि एस टी आर साइज़ में भी बड़ा है और ये किसी भी स्ट्रोक के एंड में, स्ट्रोक कॉन्सोनेंट कर्व किसी में भी लगता है, ये एंड में लिखा जाता है। जैसे कि पास्ट, ठीक है, पास्ट है तो पास्टर, जैसे कि हम एस टी आर बता रहे हैं, जैसे कि पास्ट, पास्टर, पास्ट, ये आपने इसको थोड़ा सा करना है, पास्टर, इसको थोड़ा सा PST और इसको थोड़ा सा मोटा लगना है, साइज में इसको थोड़ा मोटा लिखना है, जैसे फास्ट,
फास्ट, फास्टर। इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमने एस टी की लूप में उसको हम क्या करके लिखते हैं, मोटा करके लिखते हैं और आखिर में लिखते हैं। ओके, द एस टी लूप कैन नॉट बी इम्प्लॉय व्हेन अ वावल अकर बिटवीन एस और टी। एस टी लूप अप्लाई नहीं किया जाएगा the ST loop cannot be implied, cannot okay. The ST loop cannot be applied when occur vowel between ST, BW between, okay. उस पर आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। between ST यानी उन दोनों वर्ड के दरमियान अगर कोई वावल आ जाए तो आपने पूरा स्ट्रोक लिखना है। जैसे कि पास्ट, जैसे हमने बेस्ट पढ़ा, बेस्टो पढ़ा, रेस्ट पढ़ा, ठीक है, रेसिप्ट पढ़ा, रेस्ट पढ़ा, रेस्टी पढ़ा, पास्टर पढ़ा, ठीक है, और फिर एक पास्टर है, एक पॉस्चर है, ठीक है, पास्टर एंड पॉस्चर। अब एक वर्ड है पास्ट, भी आपको पता चल गया पास्ट कैसे होता है, पास्टर पता है पास्टर कैसे होता है, पॉस्चर कैसे लिखा जाएगा, PASTURE, पॉस्चर। पॉस्चर क्या होता है, मूवमेंट, कैसे आप किस पॉस्चर में आप बैठे हुए हैं। ओके, PST, पास्ट। स्मॉल सर्कल में हमने पढ़ा था किसी भी स्ट्रोक कॉन्सोनेंट का जो हाफ होगा वो उसका लूप होगा। पॉस्टर ये स्टार्ट में हो गया, और ये अब हम पढ़ें पॉस्टर, पॉस्टर, इसको थोड़ा मोटा रखने की कोशिश किया, पॉस्टर। फिर यहाँ आ जाता है पॉस्चर, पॉस्चर, PST चर, पॉस्चर, पॉस्चर, ओके। PSTU के लिए हमने दिफ्थंग यूज किया है, पॉस्चर। इसको क्या पढ़ेंगे हम, पॉस्चर। अब एक वर्ड है फिर पॉस्चर, पोस्टर वैसी है, फिर पॉस्चर वैसी है। अब द सर्कल S इज एंडिंग टू अ फाइनल लूप एज अ फॉलोइंग टेस्ट, टेस्टी, ओके। अगर सर्कल के आखिर में S आ रहा हो, ठीक है, लूप लगाया, जैसे पोस्टर बनाया, पॉस्चर्स आ गया, पास्ट आ गया, पेस्ट आ गया, कोई भी वर्ड आ गया और उसके आखिर में आ गया S, तो आपने क्या करना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने उसी के छोटा सा, उसी के आगे एक छोटा सा लूप के आगे छोटा सा सर्कल बना देना है, जिससे ये प्रेजेंट होगा कि ये इसी का हिस्सा है। तो जैसे कि यहाँ है द सर्कल S इज एंडिंग टू फाइनल, फाइनल लूप, ओके। सर्कल S को ऐड किया जाएगा फाइनल लूप में। जैसे कि वर्ड है टेस्ट, ठीक है, T आ गया और ST आ गया, टेस्ट हो गया। अब आ गया टेस्ट, यही वर्ड है, इसके आगे ही ES आ गया, टेस्टीज, ऐसे। अब वर्ड है जैसे लस्ट है, लस्ट, ओके, लस्ट है, L आ गया, ST आ गया, लस्ट। अब आ गया लस्टीज, क्या होगा, LST और S, लस्टीज। उसी के आगे हमने सर्कल लगा लेना है। आपने इस चैप्टर पे, इस एक्सरसाइज में कंफ्यूज नहीं होना। टेस्ट अगर लूप आता है, फाइनल लूप आता है और फाइनल लूप के आगे S आ जाता है, जैसे टेस्ट, टेस्ट, लस्ट, लस्ट, तो आपने उसी लूप के आगे छोटा सा सर्कल लगाना है जिससे प्रेजेंट होगा कि ये इसी लूप का हिस्सा है। अब जैसे कि वर्ड है, हम एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज नंबर 35, पोस्ट, पोस्टर, टेस्ट, टेस्टर, जस्ट, जस्टर। तो आपने इन सब की बहुत सी अच्छी प्रैक्टिस करनी है।
आपने इनको देखना है और इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना, इनकी प्रैक्टिस करनी। दिस इज़ ऑल अबाउट हलवा अगर आपने प्रैक्टिस की। फर्स्ट इन्फ्लुएंस्ड, अब देखिए इसमें भी ईडी आ रहा है, आखिर में आ गया लूप। इन्फ्लुएंस पता है, इन्फ्लुएंस्ड आखिर में लूप आ गया, इसकी ईडी की साउंड। नेक्स्ट एन आ गया, एसटी की लूप आ गया। नेक्स्ट मोस्ट एम है, एसटी की लूप है, अबव द लाइन है, ठीक है। लैंग्वेज, थिंक, यंग, लॉर्ड एंड वी। और ये एक्सरसाइज है, इसकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। द फर्स्ट कॉज ऑफ द न्यू, ये बहुत अच्छी मतलब प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह इसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपकी हाथ इस चैप्टर पे बैठेगा, इस पूरी बुक पे बैठेगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।